हेलो फ्रेंड, मैं सुनील स्टडी अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी जमोरिन। तो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो थे वो उनका नाम था वास्को डी गामा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 2 मई 1498 को, ऑप्शन बी 20 मई 1498, ऑप्शन सी 20 मई 1489, ऑप्शन डी 20 मई 1408। वास्को डी गामा जो है वो 20 मई 1498 को भारत आए थे और ये भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे, जहाँ पे वहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए समुथरी ने, ऑप्शन बी बार्टोलोम्यो डियाज ने, ऑप्शन सी वास्को डी गामा ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। केप ऑफ गुड होप वही रास्ता है जिससे पुर्तगाली और अन्य यूरोपीय जो है वो भारत आते थे। केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पे अवस्थित है और इसका खोज जो है बार्टोलोम्यो डियाज ने 1488 में किया था। कब किया था? 1488 में बार्टोलोम्यो डियाज ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पुर्तगाली भारत से किस वस्तु का व्यापार करते थे? पुर्तगाली भारत से किस वस्तु का व्यापार करते थे? ऑप्शन ए मसाला, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी जड़ी बूटी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। पुर्तगाली जो है भारत से मसाला, काली मिर्च, जड़ी बूटी इन तीनों का व्यापार करते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पुर्तगाली के पास जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार करने के लिए इनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे कि वो वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार कर सके। तो ये करते क्या थे कि पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न जो है वो यहाँ लाते थे और यहाँ से मसाला, काली मिर्च और जड़ी बूटी ले करके पश्चिम में जाके बेचते थे, अपने देश में जाकर के बेचते थे। इसमें पहले ही बार में इनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। 60 गुना मुनाफा हुआ था। सोचिए कितना प्रॉफिट हुआ था इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा अपने जीवन काल में कितनी बार भारत आया था? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार, ऑप्शन डी 2 बार। वास्को डी गामा जो है वो अपने जीवन काल में 3 बार भारत आया था। 3 बार। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला था? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी कोचीन में, ऑप्शन डी मछलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने अपना पहला फैक्ट्री जो है वो कोचीन में खोला था 1503 में। फिर 1505 में इन्होंने अपना दूसरा फैक्ट्री कन्नूर में खोला था। कहाँ पे? कन्नूर में। कन्नूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? पूछा जा रहा है कि पुर्तगाल की तरफ से जो प्रथम गवर्नर बनाए गए थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन बी नूनो डी कुन्हा, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पुर्तगालियों की तरफ से प्रथम गवर्नर जो थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 में गवर्नर बने थे।
अगला क्वेश्चन है, चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1508, ऑप्शन सी 1612, ऑप्शन डी 1654। चोल का युद्ध जो है वो 1508 में हुआ था। वह यूँ था कि जब फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा गवर्नर बने थे तो ये अपने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो ये कालीकट तरफ से मतलब पश्चिम भारत से होते हुए ये ऊपर महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। तो महाराष्ट्र के ही आसपास एक चोल नाम का जगह है जहाँ पे पहले से ही महमूद बिगारा, तुर्की के सुल्तान और इजिप्ट के सुल्तान तीनों व्यापार कर रहे थे। अब चौथा वहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा पहुँच गए। और जब तीन पहले से ही था, चौथा आएगा तो झगड़ा तो बनता है। तो इसी बीच इन दोनों गुटों में जो है 1508 में चोल का युद्ध हो गया। तो इसमें जो है एक तरफ पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा थे, तो दूसरी टीम में जो है महमूद बिगारा, तुर्की के सुल्तान और इजिप्ट के सुल्तान थे। इन दोनों में जब युद्ध हुआ तो फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे ये हार जाते हैं और इसी युद्ध में अपना एक बेटा भी इन्होंने खो देता है। ठीक इसके एक साल बाद यानी कि 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने अपने हार का बदला लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों की तरफ से दूसरा गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी अल्मेड़ा, ऑप्शन सी कैथरीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि पुर्तगालियों की तरफ से पहला गवर्नर अल्मेड़ा थे, तो पुर्तगालियों की तरफ से दूसरा गवर्नर जो है वो अल्बुकर्क थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 में पुर्तगाल के तरफ से दूसरे गवर्नर बने थे। इनकी सबसे बड़ी जीत जो है वो 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जब छीने थे, तो वही इनकी सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। और पुर्तगाली के साम्राज्य में जो है पुर्तगालियों के साम्राज्य में के विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान जो है इसी अल्बुकर्क का माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस वर्ष अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था? तो अभी तुरंत मैंने बताया है कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। अब जब गोवा छीना तो इनके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा इनका गोवा छीनने के लिए। तो ये कारण ये था कि गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी था। यहाँ से पुर्तगाली मालाबार व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण करते थे। इसी फायदे के लिए जो है 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया? ऑप्शन ए अल्मेड़ा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी कुन्हा, ऑप्शन डी हॉटमैन। कुन्हा जो थे इनका पूरा नाम था नीनो द कुन्हा। यही वो वायसराय हैं जो भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले जाते हैं 1530 में। 1530 में नीनो द कुन्हा जो है भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा लेके जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पर स्थित मलक्का पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन ए 1510,
ऑप्शन बी 1511, ऑप्शन सी 1512, ऑप्शन डी 1513। पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप पर स्थित मलक्का पर अधिकार 1511 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने हरमुज पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1513, ऑप्शन सी 1514, ऑप्शन डी 1515। पुर्तगालियों ने हरमुज पर 1515 में अधिकार किया। इसका सही जवाब है 1515, ऑप्शन डी। 1515 में ही जो है पुर्तगालियों ने हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने द्वीप पर कब अधिकार किया था? 1535, ऑप्शन बी 1536, ऑप्शन सी 1537, ऑप्शन डी 1553। पुर्तगालियों ने द्वीप पर जो अधिकार किया था वो 1535 में किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने दमन पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन ए 1557, ऑप्शन बी 1558, ऑप्शन सी 1559, ऑप्शन डी 1560। पुर्तगालियों ने 1559 में दमन पर अधिकार किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1559। 1559 में ही जो है पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1612 ईस्वी में पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए बेदरा का युद्ध, ऑप्शन बी चोल का युद्ध, ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन डी सुवेली का युद्ध। 1612 में जो पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था उसे सुवेली के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। 1612 के इस युद्ध को सुवेली का युद्ध नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पुर्तगालियों की बुरी तरीके से हार हो जाती है और यहीं से पुर्तगाल का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो जितने भी पुर्तगाल से संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखा। अब अगले वीडियो में डच के बारे में पढ़ेंगे। जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे कि आप सभी को मेरे द्वारा लगाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। लाइक करें और अपने ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।